और गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? Good morning, sir. My name is Amit Kumar Chaudhary, and I am basically from Satna, ओके but I currently staying in Uttarakhand. ओके And I have a 2 year experience in building construction and created a residential and multi-story building. ओके Otherwise, and building related work and site education and previous work. ओके। अच्छा, आप जो है आपने जो अब तक वर्क किया है, जी सर। बिल्डिंग का वर्क किया, जी सर। तो हम बिल्डिंग से ही आपसे पूछना चाहेंगे हम, जी सर, श्योर। है ना सर? हमने अब तक तो अभी तक जितने भी इंटरव्यू लिए हैं वो स्ट्रक्चर के लिए हैं, हाईवे के लिए हैं, जी सर। ठीक है ना? लेकिन हम पहला हमारा इंटरव्यू रहेगा बिल्डिंग से। जी सर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बिल्डिंग में आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए पूछना भी चाहूँगा। तो पहले तो मुझे ये बताइए, बिल्डिंग बेटर है, नया इंजीनियर जैसे हमारा पास आउट हुआ, उसके लिए मोर बेटर क्या है? बिल्डिंग अच्छा है इसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर मींस हाईवे वर्क बड़ी बेटर है कि बिल्डिंग वर्क बेटर है? आपका क्या है? मतलब ऐसी ही आपका एक राय लेना चाह रहा हूँ आपसे। दोनों सर दोनों सेम सर है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में सर दोनों ही ठीक ही है ना? जी सर। अच्छा, आपको टफ कौन सा लगता है आपको? तब तो सर मेरा ये है जो अभी स्ट्रक्चर जो मैं काम कर कर रहा रहा हूँ हूँ क्योंकि आपने भी शुरुआत करी है इससे, थोड़ा टफ लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क बिल्डिंग का है। बिल्डिंग में क्या सर, जो उसमें रेसिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रहती है वो ज़्यादा हाइट अप रहती है। उसमें कुछ एक्सीडेंट होने का काफ़ी टर्निंग पॉइंट भी ज़्यादा रहते हैं ना उसमें, जी। टर्निंग पॉइंट ये चेंज करना, ये चेंज करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, जैसे बॉक्स है तो बॉक्स तो सेम ही जैसा रहता है हर जगह, उसका साइज बढ़ जाएगा, थिकनेस बढ़ जाएगी। बिल्डिंग में काफ़ी बिल्डिंग में तो हर चीज़ चेंज होती है, ठीक है ना? जी। चलिए, बिल्डिंग में आप जैसे बिल्डिंग बता रहे हैं तो मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हमारा इंजीनियर पहुंचा साइट पर, पूरा ग्राउंड ओपन है, ओपन स्काई है, कुछ भी नहीं बना है वहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको इंजीनियर को? वहाँ पर पहले सर उसका जो कि वहाँ की ड्राइंग होगी, प्लान होगा जो भी वहाँ का, उसको ड्राइंग दिया जाएगा उसको, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लाइन जो भी है वहाँ का लेआउट देना पड़ेगा उसको। हर तरह पे जितने भी जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ पे जितने भी नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे वहाँ पे मार्किंग देनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग जितने की फुटिंग वगैरह जो भी अकॉर्डिंग होगी ड्राइंग के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग लाइन अप करके मार्किंग करनी पड़ेगी। तो एक चीज़ बताइए आप, जो आपने लेआउट बोला है, लेआउट आप कैसे करेंगे बिल्डिंग में? लेआउट कौन करोगे? करोगे या किसी इंस्ट्रूमेंट से करोगे? इंस्ट्रूमेंट से ऑटो करते लेवल हैं, से करेंगे सर, ऑटो लेवल से नहीं होता है वाली बात। लाइन डोर से करेंगे सर, लाइन डोर से या कोई हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होगी या कोई अदरवाइज। आप TCS से करते हैं वैसे? वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, TCS नहीं, वो तो TS से करते हैं क्या? और TS यूज होता है क्या बिल्डिंग में? टोटल स्टेशन, ना टोटल स्टेशन ही होता बड़ी है, बड़ी लाइन डोरी से करते हैं ना? हाँ ठीक है, मैनुअली कर सकते हैं आप। मैनुअली आप कैसे करोगे? आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करिए। मैनुअली सर लाइन डोरी से सर, जो भी वहाँ पे अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग वगैरह रहती है उसमें काफ़ी जो बिल्डिंग बनी रहती है, क्या है कि उसमें जो ड्राइंग बनाता है कभी कोई बगल में बिल्डिंग बना है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉलम हमारा कितना दूरी अच्छा, उसका रेफरेंस ले लेते कॉलम हैं। तो बाद की बात है, कॉलम बाद, सबसे फाउंडेशन की बात करिए आप। फाउंडेशन में कैसे करते जी हैं? सर, जैसे हमारा कोई भी बगल में कोई बिल्डिंग बना है जैसे, ठीक है, हाँ। तो हमें मान लीजिए उसी के अकॉर्डिंग बनाना है हमें, तो हम देखेंगे उसका जो भी कॉलम का साइज है उसकी कितनी वाइड फुटिंग है उसकी, हम पहले पुरानी ड्राइंग देखेंगे अकॉर्डिंग। नहीं, एक बात सुनिए आप, बगड़ वाली बिल्डिंग को छोड़िए, आपको ग्राउंड दे देगा, ओपन ग्राउंड है, खेत है, उसमें आपको बिल्डिंग बनानी है, ठीक है? जब क्या कीजिएगा? फिर आप क्या करेंगे? आपको कैसे यही चैलेंजिंग वर्क है ना अपने लिए। लेआउट करेंगे? आपको सीधा कैसे करेंगे? बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी ना, आप कहीं भी आप कॉलम बना दो, कहीं भी आपको मैं मेरे ग्राउंड को पूरा लेवल करूँगा सर पहले। हाँ, लेवल कर दिया लेवल हो आपने, गया ओके। उसके बाद अपना जो ड्राइंग रहेगी उसके ऊपर मार्किंग करूँगा जितने भी हमारी फुटिंग वगैरह जो भी नंबर्स ऑफ फुटिंग होगी उसको। नहीं, वो सब बाद की बात है। आप ये बता दीजिए मुझे, आप लेआउट करोगे कैसे? आपको जैसे आपने फुटिंग का ऐसी कर दोगे, फुटिंग तो जैसे 2x2 की आपकी वो फुटिंग तो है, आप कर देंगे 15 by 15 लेआउट हमारा तिरछा नहीं हो तिरछा हो जाए, उसके लिए क्या करोगे आप? कहीं से आपको उसके सर बोनिया निकालूंगा, उसकी डायगनली चेक डायगोनल चेक करूँगा उसका जो 3, 4, 5 होता है उससे अकॉर्डिंग में निकाल लूँगा। आप जैसे एक काम करोगे, जैसे आपको कोई रोड वगैरह होगी, कहीं ड्रेन होगी, वहाँ से आप रेफरेंस पॉइंट उठाओगे ना,
कोई भी पुराना हमारा ऑब्जेक्ट है जी सर, मतलब हमारा जो भी ड्रेन रोड है से या रोड है, हाँ, रोड है, उसके exactly. अकॉर्डिंग हम कितना दूर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग Exactly, जी सर। उनसे आप रेफरेंस दो आपको पॉइंट मिल जाएंगे, उससे आप बुनिया निकाल के फिर आप करोगे। कंट्रोल पॉइंट 2 मिल जाएगा, है दो ना? आपको पॉइंट मिल जाए, उससे आप सीधे करोगे ना, टेढ़ी हो जाएगी, है ठीक ना। है ना, ऐसे कर सकते हैं आप। ओके। तो फिर सबसे अब स्टार्टिंग से बताइए, जब फाउंडेशन है आपको, फाउंडेशन में कैसे 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 करोगे। मुझे लगता है इंटू लंबा जा रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट में पूछ लीजिए, हमने कहा पूछ रखा है। चलो नेक्स्ट इंटू हम बात ऑब्जेक्ट करेंगे। बता दीजिए, बिल्डिंग में क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। बजट में सर ये अपना जो हॉस्पिटल वगैरह कोई भी हो गया, ठीक है, और अपना खेत स्कूल वगैरह हो गया, बिल्डिंग हो trees हो गई, गया। हाँ। ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी। कंपोनेंट क्या होते हैं बिल्डिंग में, क्या क्या कंपोनेंट आप, हाँ, component क्या होते हैं? स्ट्रक्चर में आप क्या क्या लोगे आप, स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं तो ना उसमें पे फाउंडेशन लेंगे, प्लिंथ फाउंडेशन लेवल लेंगे, बिल्कुल सही। और प्लिंथ लेवल के बाद अपना जो स्ट्रक्चर रहता है, उसके बाद कॉलम्स, सुपर स्ट्रक्चर रहता है सर, कॉलम्स, उसके बीम्स, बाद फ्लोर बाय स्लैब। फ्लोर बाय हम्म। बनते रहता है। अच्छा, एक और पॉइंट था, एक और मैं पूछना चाहूँगा, बीच में राघव भी पूछना चाहूँगा कि जितना भी आपने काम किया है, कंक्रीट वर्क भी किया होगा उसमें फाउंडेशन में, एक क्वालिटी कंट्रोल, एक वर्ड होता है क्वालिटी कंट्रोल, उसका मीन्स क्या है क्वालिटी कंट्रोल का? क्वालिटी कंट्रोल का मतलब जो भी साइट हम कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं उसकी कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, जो हमने जितने भी एमएम का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, कितने का भी ग्रेड हो, चाहे M40 हो, चाहे M35 हो, या M30 हो, M20 हो, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी हमारी कितनी कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वालिटी उसका चेक करना होता है। अच्छा, मुझे एक आपने पॉइंट कहा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये क्या होता है? जो हमारा क्यूब रहता है 150 बाई 150 इंटू 150 एम का, उसको उसमें 3 लेयर में भरते हैं उसको, उसके 28 दिन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी बार टैंपिंग करते हैं? 35 टाइम्स टैंपिंग करते हैं ईच लेयर। ओके। टैंपिंग रोड की लंबाई कितनी होती है? नहीं है तो कोई बात नहीं। 0.6 रहता है, 600 mm का लेंथ होता है, जी सर। 250 mm होता जी। है, कोई बात नहीं, कॉमन था, हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड पॉइंट आपने बोला कंप्रेसिव स्टाफ, आपने बोला 150 का हमारा क्यूब रहता है, ठीक है ना? उसे कहाँ टेस्टिंग करते हैं, किस मशीन टेस्टिंग मशीन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। T340 ऐसे कुछ उसमें यूनिवर्सल लोड लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने कौन सा ग्रेड कंक्रीट मंगवाया था फाउंडेशन में? जो स्ट्रक्चर पे यूज कर रहे हैं जी जी। फाउंडेशन में M35 एम M35 M35 एम और 35 क्या है ये? ये हम तो मिक्स है, ग्रेड है सर। 35 ग्रेड है। जी। 35 क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जी सर, होती है। क्या है इसका ना? पूरा मीन्स क्या है। एम मतलब मिक्स ये हम डिजाइन। तो सर मिक्स डिजाइन 35 मीन्स क्या। ये हाई स्ट्रेंथ है सर, ये हाई ग्रेड का ये कंक्रीट है। अच्छा, हाई स्ट्रेंथ में आया था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे साइड पे आप कंक्रीट करवा रहे हो, उसके टेस्ट कौन कौन से हैं, क्या क्या टेस्ट करोगे आप साइड पे कंक्रीट के लिए। अगर कंक्रीट फ्रेश कंक्रीट आया है पास में, उसकी टेस्ट क्या करा? तो सर स्लम टेस्ट करूंगा। स्लम टेस्ट कर लिया। स्लम टेस्ट क्या होता है? हाँ सर, क्या होता है स्लम टेस्ट? स्लम टेस्ट सर 300 हाइट रहती है, उसका टॉप 250 एम का होता है। ठीक है, नीचे 300 रहता है 200 रहता है नीचे, टोटल हाइट उसकी 300 रहती है। 300 रहती है और बॉटम में 200 रहता है। चलो, ये कॉमन कुछ, ऐसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अपने आपका और बिल्डिंग से लिया आपका, और भी कुछ हम पहुंच गए थे बिल्डिंग में, लेआउट तक पहुंच गए थे, रेफरेंस पॉइंट तक पहुंच गए थे, कहाँ से हम रेफरेंस लेते हैं, कैसे हमें स्टार्ट करना, भी यहाँ तक पहुँचे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एक्सकवेशन कैसे करेंगे, उसका क्या क्या ध्यान देना हमें, क्या सेफ्टी पर्पज से ध्यान देना है, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कितना मैन पावर होना चाहिए वर्क करने के लिए, और कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए, ये भी एस्टिमेट करेंगे हम लोग। ठीक है अमित भाई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।